अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, ऐसे के लिए आज हमारे पास एक और टॉपिक है जो कि सीएसएस और पीएमएस के पेपर में कई दफ़ा रिपीट हो चुका है। टॉपिक है प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इस टॉपिक को देखकर हमने सबसे पहले प्रोज निकालने हैं, उसके बाद कॉन्स, और लास्ट पे हमने सजेशन भी देने हैं। सजेशन एग्जामिनर ने पूछे नहीं है, मगर सजेशन की वजह से हमारा जो ऐसे है वो इफ़ेक्टिव रहेगा। सबसे पहले आउटलाइन। आउटलाइन के अंदर हम सबसे पहले थीसिस स्टेटमेंट लिखते हैं। थीसिस स्टेटमेंट जो है आपके ओवरऑल ऐसे के जो सेंट्रल आइडिया है उसको रिफ्लेक्ट करता है। अब इस टॉपिक पे जो थीसिस मैंने लिखा हुआ है वो है ग्लोबलाइजेशन इज अ डबल एज स्वॉर्ड दैट ब्रिंग्स both favorable opportunities and unfavorable challenges to the world। सही है। तीसरी स्टेटमेंट जो कि एक सेंटेंस पे यहाँ पे मुश्तमिल है, आप दो भी लिख सकते हैं मैक्सिमम। इस थीसिस ने प्रोस को भी रिफ्लेक्ट किया है, कॉन्स जो है कॉन्स भी बताए हैं। सही है कि ग्लोबलाइजेशन जो है इसके फ़ायदे भी है और नुकसानात भी हैं दुनिया के लिए। अब सबसे पहले पॉइंट ए में प्रोज। प्रोज में ये है कि ग्लोबलाइजेशन हेल्प्स बूस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और एक और बात मैं बताता चलो, लास्ट जो लेक्चर्स थे, जो इनिशियल लेक्चर्स थे इस सीरीज़ के, उसमें मैंने बताया था कि कुछ लोग जो आउटलाइन बनाते हैं वो फ्रेज की शक्ल में बनाते हैं, मगर मैं जिसे प्रेफर करता हूँ या मैंने जो ऐसे टीचरों से एवेलुएट किए हैं, टीचर्स जो थे वो रिकमेंड करते थे कि आप सेंटेंस फॉर्म में लिखें। सेंटेंस फॉर्म के जो आउटलाइन होते हैं उसका फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पे तकरीबन आपके 8-10 मिनट ज़्यादा लगे आउटलाइन पर, सही है, बनिस्बत वो दूसरे के। मगर जब आप बॉडी पैराग्राफ बनाते हैं तो यही सेंटेंस जो है आपका टॉपिक सेंटेंस बनता है। सही है। फर्स्ट पैराग्राफ की जो आपकी जो टॉपिक सेंटेंस होगी वो यही होगी, ग्लोबलाइजेशन हेल्प्स बूस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अक्सर स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो फ्रेज़ जो आउटलाइन में उस उन्होंने फ्रेज़ लिखे हों, वो जब बॉडी पैराग्राफ बनाते हैं तो उनसे जो टॉपिक सेंटेंस है, एक पैराग्राफ का जो इनिशियल सेंटेंस है वो उनसे नहीं बनता। तो ग्लोबलाइजेशन हेल्प्स बूस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ग्लोबलाइजेशन की वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो बूस्ट होती हैं। पीपल बेनिफिट फ्रॉम लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। लोगों के पास चॉइस ज़्यादा होती है। सही है। वो चीज़ों को ऑनलाइन वो करते ऑर्डर करते हैं। सही है। वहाँ पे जो प्राइसेस होती हैं वो क्योंकि मार्केट जो है, मार्केट में एक मुकाबला सा चलता है, फिर लोगों के पास चॉइस होती है कि वो मतलब किस प्राइस की चीज़ लें। तो ग्लोबलाइजेशन जो है उसकी बनिस्बत लोग जो है वो सस्ती चीज़ें लेते हैं। ग्लोबलाइजेशन की वजह से टूरिज्म ग्रो व्हेन ट्रैवल बिकम्स इजी एंड चीप। ग्लोबलाइजेशन की वजह से लोग जो है, लोगों का एक्सेस एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक ईज़िली जब हो जाए तो टूरिज्म इसके साथ ग्रो होती है। सही है। टूरिज्म जो है वो एक मुल्क की इकानमी को बूस्ट करने में अहम किरदार अदा करता है। अब नेक्स्ट है नंबर 4 पे, ग्लोबलाइजेशन प्लेज अ पिवटल रोल इन साइंटिफिक इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। आजकल जो स्टोन एज का जो इंसान था वो आज लग्जूरियस लाइफ जी रहा है। उसकी मेन वजह यह है कि कंट्रीज़ के दरमियान कोऑर्डिनेशन है, साइंटिस्ट जो है वो काम करते हैं, न्यू इनोवेशन देते हैं मार्केट में, जो कि पूरी इंसानियत को फ़ायदा दे रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोविड-19 जब था तो साइंसदानों ने मिलकर, डॉक्टरों ने मिलकर वैक्सीन क्रिएट किया, और उसी वैक्सीन की वजह से जो पेंडेमिक था वो कंट्रोल में आ गया। सही है। अब नेक्स्ट है मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर क्रिएटेड इन डेवलपिंग कंट्री ड्यू टू ग्लोबल कोऑर्डिनेशन। जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, जहाँ पे ग्लोबलाइज मल्टीनेशनल कंपनीज को चिप लेबर मिलती है, वहाँ पे
जो कंपनियां हैं वो अपने बिजनेस फार्म ले आते हैं, सही है। और जो लोकल कम्युनिटी है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट का एक ज़रिया मिल जाता है। अब नेक्स्ट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेल्प रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट अमंग नेशन। अब लोग सवाल उठाएंगे कि यूएन का वो है रोल है, वो अभी कमज़ोर होता जा रहा है। मगर माजी में अगर हम देख लें तो यूएन की वजह से बहुत सारे कन्फ्लिक्ट, बहुत सारी जंगें रुकवाई गई हैं। अब 7 नंबर पे है कि स्टूडेंट बेनिफिट फ्रॉम इंटरनेशनल स्कॉलरशिप। डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर स्टूडेंट को चूँकि तालीम की उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती कि वो फ्रीली इनोवेशन की तरफ जाए। ग्लोबलाइजेशन की वजह से स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिलती है। स्टूडेंट यहाँ से दूसरे ममालिक जाते हैं, वहाँ पे रिसर्च करते हैं। जब वापस आते हैं तो अपने मुल्क के अंदर वो मार्केट को नई चीज़ें देते हैं। अब अगर कॉन्स की बात कर लें तो सबसे पहले इनइक्वालिटी एमंग नेशंस इज़ क्रिएटेड। कंट्रीज़ के दरमियान इनइक्वालिटी क्रिएट होती है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। कुछ कंट्रीज़ जो होते हैं वो तरक्की कर लेते हैं और कुछ जो है वो अंडर डेवलप्ड होते हैं। दुनिया के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल आज कुछ ममालिक ऐसे हैं जिस पर पूरी दुनिया डिपेंडेंट है। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से कुछ कंट्रीज़ जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनते हैं और बाकी कंट्रीज़ जो होते हैं वो उन पे डिपेंडेंट होते हैं। फिर जो पावरफुल कंट्रीज़ होते हैं वो अपना इन्फ्लुएंस उन पे रखते हैं। अब सेकंड नंबर पे है ट्रांस ट्रांसनेशनल टेररिज्म रिजल्ट फ्रॉम क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ पीपल। ग्लोबलाइजेशन की वजह से लोग जो होते हैं वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक इजली जाते हैं। तो इस वजह से ट्रांसनेशनल टेररिज्म जो है वो प्रिवेल करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, ये दो ममालिक जो हैं तकरीबन 2400 माइल का बॉर्डर शेयर करते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो टेररिज्म है, जो टेररिस्ट आते हैं वो तकरीबन अफ़गानिस्तान से आते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन का एक नुकसान ये है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है वो प्रिवेल करता है। अब इसके बाद है डिजीजेस कैन स्प्रेड क्विकली ओविंग टू ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की वजह से लोग एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक जाते हैं, बीमारियां वो अपने साथ बीमारियां भी ले जाते हैं। फॉर एग्जांपल कोविड जो था वो चाइना से स्टार्ट हुआ और पूरी दुनिया में वो फैल गया। तो ये क्या है, ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से हो रहा है। अब नेक्स्ट है people may lose their own culture and tradition due to influence of international fashion trends। सही है, लोग जो है वो अपना कल्चर और अपनी जो रिवायात है वो छोड़ते हैं, जो कि मगरबी या इंटरनेशनल फैशन के ट्रेंड को देखकर वो क्या कर रहे हैं, उनको अडॉप्ट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन कैन प्रमोट द मोनोपोली ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज। मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो उन ममालिक में अपना सेटअप करते हैं जहाँ पे उनको चीप लेबर मिलता है, सही है। तो वो वहाँ जाके मतलब क्या करते हैं, अपनी मोनोपोली शो करते हैं। फॉर एग्जांपल ईस्ट इंडिया कंपनी जब हिंदुस्तान के अंदर आई थी तो पहले वो बिजनेस की नीयत से आई थी और बाद में उसने पूरे मुल्क पे, पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया। तो ये क्या है, ये ग्लोबलाइजेशन के नुकसानात हैं। Our industrialization because of ग्लोबलाइजेशन रिजल्ट इन क्लाइमेट रिलेटेड इश्यूज। ग्लोबलाइजेशन की वजह से मतलब जैसा कि प्रीवियस पॉइंट्स में मैंने बताया था कि जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो अपने फार्म को, बिजनेस फार्म को, अपनी इंडस्ट्रियों को बाकी ममालिक में भी फैलाते हैं। तो सनतकारी जो है वो फैलती है जिसकी वजह से क्लाइमेट रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो बढ़ते हैं। ममालिक जो होते हैं जो पावरफुल, उनके दरमियान एक रेस स्टार्ट होती है, इकोनॉमिक रेस। तो हर कोई चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट क्रिएट करें। तो ओवरऑल वो क्या करते हैं, क्लाइमेट के इश्यूज क्रिएट करते हैं।
ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडस्ट्रीज जो है वो फैलती है, जो कि क्लाइमेट चेंजेस में क्या करते हैं, क्लाइमेट चेंज के इश्यूज को क्रिएट करते हैं। अब इसके बाद है हमारे पास सजेशंस। सही है, हमने सजेशन देने हैं, हमने प्रोस पढ़ लिए, कॉन्स पढ़ लिए, अब सोल्यूशन भी देने हैं। सही है, इससे आप लोगों ने सेंटेंसेस बनाने हैं। सही है, इकोनॉमिक इक्वलिटी एमंग नेशन, देयर शुड बी इकोनॉमिक इक्वलिटी एमंग नेशंस। सही है, इकोनॉमिक इक्वलिटी जब होगी तो पीस, अमन होगी, और लोग जो है उनकी लाइफ स्टाइल अच्छी होगी। collective response of nation against climate change. Countries, countries should respond collectively to mitigate climate change. सही है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन में इजाफा हो रहा है, क्योंकि जो पावरफुल कंट्री है उनके दरमियान एक इकोनॉमिक रेस है। सही है, तो कंट्रीज़ जो है उनको क्या करना चाहिए, वो कलेक्टिव कोऑपरेशन करनी चाहिए, और क्लाइमेट इश्यूज जो है उनको रिस्पांस, कलेक्टिव रिस्पांस के थ्रू उसको ख़त्म करने चाहिए। सही है, अब लास्ट पे है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है, इसमें भी कंट्रीज़ की कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। सही है, सर्विलेंस सिस्टम होना चाहिए, प्रॉपर चेक एंड बैलेंस, ताकि टेररिस्ट जो है वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क के अंदर एंटर ना हो। उम्मीद करता हूँ ये आउटलाइन आपको अच्छे लगे होंगे। आपको अगर वीडियो पसंद आई, काइंडली वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरी मोटिवेशन के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।